एक भी अक्षर गलत हुआ तो तू मुझे जानता तो है। लिख लिख। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। लिख लिया? हाँ लिख लिया महाराज। आगे समाचार ये है, आगे समाचार ये है कि मेरी बहन की शादी है। मेरी भैंस की शादी है। क्यों हंस रहे भैया? गलत बोल रहे हैं का? मेरी बहन की शादी है। मेरी बहन की शादी है। लिख लिया? हाँ महाराज लिख लिया। यहाँ हाथी घोड़ों को लेके आना, यहाँ एम्बुलेंस लेके आना। आंखें मत लिकारो महाराज, रुकुड़ी बैठी काहे में जाई? एम्बुलेंस महाराज दो बारातें आ रही, दुल्हन एक तो लड़ाई तो बस हुई महाराज। काम वो करो महाराज, सो दुनिया अच्छे लगे। और क्या लिखा? क्या लिखा? को बोल रहा हूँ? को बोल रहे हो? का लिखो? का लिखो? यहाँ पर मथुरा का कन्हैया आ रहा है। मथुरा का रावण आ रहा है महाराज। मारे आंखें मत लिकारो। मथुरा में रावण पैदा हुआ महाराज। आदमी बारू रेल करता महाराज, डर के मारे चले गए, हमारे डर के मारे महाराज। तुम्हारे डर के हल्के में गिनती ले रहे हो। खलीफा यहाँ युद्ध हो सकता है, जहाँ महाभारत भी हो सकता है। नीचे हस्ताक्षर कर दे। प्रणाम मेरी स्वीकार करो रे, स्वीकार करो, स्वीकार करो मेरे भूप चंदेरी के तपधारी। क्या बात है? प्रणाम मेरी स्वीकार करो रे, स्वीकार, स्वीकार करो मेरे भूप चंदेरी के तपधारी। एक पहना दे रहे शरण तुम्हारी। अरे होशियारी से आइयो तुम, आइयो तुम, जी जाइयो तुम, आए रहो है मथुरा को बनवारी। प्रणाम मेरी स्वीकार करो रे, स्वीकार, स्वीकार, स्वीकार करो मेरे भूप चंदेरी मेरे तपधारी। महाराज चिट्ठी लिख करके नाई और ब्राह्मण को दे दी। नाई ब्राह्मण ने वह चिट्ठी दई है तो शिशुपाल ने वह चिट्ठी जब खोली तो नाई और ब्राह्मण के सिर काट के वहीं पे रख लिए। एक बात बता दें भैया, ये शिशुपाल दंत वक्र
इनके जन्म कई बार हो चुके। पहले जन्म में ये जय विजय नाम के द्वारपाल थे। दूसरे जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप हुए। तीसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए। चौथे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। तो बोले महाराज आज भाभी से शिशुपाल बोलो है कि चलो। भैया शांति बना रखो। ओए नीचे आए फिर हम जवाब दो भैया कि भाभी जब तैयारी करने लगी है तो अपशगुन होने लगे। माताएं ध्यान देंगी, अपशगुन होते हैं। और जो माताएं विद्वान कहते हैं कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं माताओं में, और माताएं करती भी हैं, जो घर में गरीबी आने के चांस 100% रहते हैं। पहली चीज, माताओं को कभी भी बुझे हुए चूल्हे पर बर्तन नहीं रखने चाहिए। गरीबी आने का कारण है, बहुत बड़ा अपशगुन होता है। दूसरी चीज, घर में जूठे बर्तन शाम को नहीं छोड़ने चाहिए। दीपावली के दिन हर घर में बर्तन नहीं रहते, बोलते घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। तो घर में लक्ष्मी का आना तो रोज ही होता है, इसलिए घर में जूठे बर्तन न छोड़े। तीसरी चीज, खड़े होकर के कभी बहनों को और माताओं को बाल नहीं निकालने चाहिए। खड़े होकर के बैठ जाइए, ऐसे संत विद्वान कहते। चौथी चीज, घर में शाम को जो रोटियां आप बनाती हैं तो जो आटा बच जाए उस आटे को घर में मत रखना शाम को, क्योंकि लिखित प्रमाण है कि आटे को घर में रखना, मरे हुए आटे को घर में रखना एक मुर्दे के समान होता है। आप सुबह उसकी रोटियां बना के खाओगे, एक मुर्दे के समान होता है। पांचवी छठवीं चीज कहते हैं कि घर में अगर भोजन बनाओ तो सब्जी बनाती हो तो उसमें 5 ग्राम अजवाइन डाल दो, कभी भी ज्यादातर घर में लोग बीमार नहीं होंगे। अंधेरे में कभी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में खाना जो खाता है वो शैतान का काम होता है। और जो फ्रिज का आप पानी पीते हो, कहते हैं बाहर से जाओगे और फ्रिज का पानी पियोगे तो 100% बीमार। अगर पानी पीना है तो बाहर से मिट्टी का मटका गागर ले आइए, उसे रखिए भर के, उसका पानी पीजिए। क्योंकि माताओं आप कुकर में दाल बनाना, कुकर में, और वही दाल मिट्टी की हांडी में बनाना। आप मिट्टी की हांडी वाली दाल 2 दिन खा सकते हो, लेकिन कुकर वाली दाल शाम को स्वादिष्ट नहीं लगेगी। कुकर तो भाई सीधी कहता है कि तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। सीटी आई नहीं कुकर में कि भाग दिए बोले बन गई सब्जी। तो कहते हैं कि कभी भी ये निश्चित याद रखना, ज्यादातर टूटी हुई चारपाई घर में नहीं रहनी चाहिए। टूटी हुई चारपाई ये भी गरीबी आने के कारण होते हैं। टूटी हुई चारपाई घर में नहीं रहनी चाहिए। महाराज जब शिशुपाल खड़ा होता है पटे पर तो छींक होने लगी। हुआ ऐसा, भाभी करन लगी
तैयार और जाको पैर पटाशे रपटो भाभी करन लगी तैयार जाको पैर पटाशे रपटो। हाँ भाभी करन लगी तैयार लहुआ पैर पटाशे रपटो भाभी करन लगी तैयार जाको पैर पटाशे रपटो। जब छीक भई अति भारी शबासन लगे दे तारी जब छीक भई अति भारी शबासन लगे दे तारी। अब का होवे गो करतार जाको पैर पटाशे लपटो भाभी करन लगी तैयार जाको पैर पटाशे रपटो भाभी करन लगी तैयार जाको पैर पटाशे रपटो। आरे टी करती टिटुइया ऊपर गिदर गए पड़ाई बेटा चल दो तोरे आंगन ते रीत घड़ा ऊपर ते दिखाई। अवधेश भैया बापे एक दुल्हन दुई दूल्हा बेटा झगड़ा होवे गो बापे एक दुल्हन दुई दूल्हा लौआ झगड़ा होवे गो। और ये अनिल भैया बंगला राधे से आए हुए 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। प्रवंशी वाले सभी क्षम पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, किसी भी बात की कमी न हो, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। और उमेश भैया जबरा से आए हुए 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। प्रवंशी वाले सभी क्षम पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, किसी भी बात की कमी न हो, अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली बाकी बिहारी लाल की। जब घर से निकलता है शिशुपाल बड़े अपशकुन बोली बाकी बिहारी लाल की। ले चले मराए इधर ये तेल चप चप चप। और ये अर्पित स्नॉफ हरि प्रसाद भैया जी और उनकी धर्मपत्नी जी हरि प्रसाद भैया जी की माल्यार्पण कर रही हैं, मुकुट पहना करके सम्मानित कर रही है। प्रवंशी वाले